नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़, हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदने का तरीका बदला। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी घोषणा। हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदने का सिस्टम बदला। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसले सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से बड़ी अपडेट। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP ने अपनी ई नीलामी के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। इन बदलाव का मकसद है कि मकान, दुकान, संस्थान या अलग अलग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बांटने में पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी बनी रहे। अब जो लोग नियम तोड़ेंगे उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और जिन भूखंडों को कैंसिल किया जाएगा उनकी जल्दी से दोबारा नीलामी होगी। नए नियमों के हिसाब से अगर कोई भूखंड नियम तोड़ने की वजह से कैंसिल होता है तो उसे 60 दिन के अंदर दोबारा नीलाम करना जरूरी होगा। अगर नई बोली पुरानी बोली से कम भी हो तो भी उस प्रॉपर्टी को दी जाएगी जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई, लेकिन पुराने आवंटी की पूरी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स और मॉल खरीदने वालों को भी भुगतान में विकल्प दिए गए हैं। शहरी विकास प्राधिकरण ने ये बदलाव किए गए हैं। जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है तो उसकी मूल बोली का 10% या फिर पुरानी और नई बोली के बीच का फ़र्क जो भी कम हो वो जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही जमा की गई राशि पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। नए नियमों के मुताबिक अगर दोबारा नीलामी में ज़्यादा कीमत मिलती है और नई बोली लगाने वाला पूरा पैसा जमा कर देता है तो HSVP पहले बोली लगाने वाले की जमा राशि वापस कर देगा, लेकिन जब्त की गई बयाना राशि को छोड़कर। तो वहीं प्रॉपर्टी सरेंडर के लिए भी सख्त शर्तें रखी हैं। संशोधन नीति में अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर करने वालों के लिए भी सख्त शर्तें रखी गई हैं। पहले वर्ष के भीतर सरेंडर करने पर बोली राशि का 15% जब्त किया जाएगा और 1 से 2 वर्षों के बीच ऐसा करने पर यह राशि बढ़कर 25% हो जाएगी। 2 से 3 वर्षों के बीच समर्पित की गई संपत्तियों पर 35% की कटौती होगी, जबकि 3 वर्षों के बाद छोड़ी गई संपत्तियों पर आवंटन मूल्य का 50% का भारी नुकसान होगा। तो वहीं पेमेंट की टाइमलाइन भी फिक्स की गई है। प्रॉपर्टी पेमेंट की टाइमलाइन भी स्पष्ट रूप से तय कर दी गई है। 10% अग्रिम राशि जमा करने के बाद आवंटियों को 30 दिनों के भीतर अतिरिक्त 15% का भुगतान करना होगा। आवासीय और बूथ, कियोस्क और SCO जैसी छोटी व्यावसायिक संपत्तियों के मामले में शेष 75% राशि 120 दिनों के भीतर चुकानी होगी। ग्रुप हाउसिंग और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए शेष राशि के अलावा 120 दिन दिए गए हैं। यह केवल तभी लागू होगा जब देय तिथि 13 मई 2025 तक पेंडिंग हो। तो वहीं कॉम्प्लेक्स मॉल खरीद में भी ऑप्शन दिया है। फ्री होल्ड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आवंटियों जिनमें कॉम्प्लेक्स और मॉल खरीदने वाले भी शामिल हैं को पूरी राशि 120 दिनों में चुकाने या 12% ब्याज के साथ 6 अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा। इसी प्रकार अस्पताल, स्कूल और नर्सिंग होम जैसे संस्थागत आवंटियों को 180 दिन का समय मिलेगा या वे 12% ब्याज के साथ भुगतान को 3 वार्षिक किस्तों में बांट सकते हैं। HSVP के अधिकारी ने बताया कि इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाएगा। तो क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान? तो अधिक पारदर्शिता आएगी, लेकिन तकनीकी दिक्कतें, इंटरनेट या वेबसाइट के खराबी के कारण नीलामी में हिस्सा लेना मुश्किल हो सकता है। दूर दूर तक पहुंच, लेकिन गलत जानकारी, अगर बोली गलत लग गई तो गलत डाटा उसकी बोली रद्द हो सकती है। आसान और तेज़ प्रक्रिया है, लेकिन नए नियमों की जटिलता है। समझने और पालन करने में अतिरिक्त मेहनत लग सकती है। समय की बचत है, लेकिन सुरक्षा का खतरा है। डाटा चोरी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैकिंग का खतरा है। भरोसे की कमी, अगर प्रक्रिया ठीक से नहीं चलाई गई तो लोग इसकी पारदर्शिता और निष्पक्षता पर शक कर सकते हैं। तो ये इसके फायदे नुकसान हैं। बड़ी अपडेट, अभी अभी पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।